नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। आइए अब आते हैं आज के 10 बड़ी खबरों पर। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार में महिलाओं के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े निर्णय ले चुके हैं। इसी क्रम में अब बिहार सरकार की नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर क्षेत्रीय स्तर के पोस्टिंग में भी आरक्षण देने जा रही है बिहार सरकार। नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े विभागों को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के पोस्टिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश में साफ तौर पे यह कहा गया है कि महिलाओं की यह भागीदारी अब 35% तक की जाएगी। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालत में सामान्य कामकाज को बहाल करने की मांग की है, साथ ही इसकी वजह भी बताई है। पटना उच्च न्यायालय के वकीलों ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अगले हफ्ते से अदालतों में कामकाज के सामान्य घंटे पूर्वाह्न 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक बहाल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अदालतों का कामकाज सीमित किए जाने के कारण वकीलों और वादियों को हो रही परेशानी का भी जिक्र किया है। पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने इस सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को पत्र लिखा है। बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल 2,16,000 बच्चों को किया जाएगा पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने स्तर पर लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में मैट्रिक और इंटर में 1 या 2 विषयों में फेल हो गए परीक्षार्थियों को स्पेशल ग्रेस मार्क देकर उत्तीर्ण करने का फैसला लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस फैसले का लाभ मैट्रिक और इंटर के बाद 2,16,063 परीक्षार्थियों को मिलेगा जो 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए थे। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना की संभावना के मद्देनजर समिति ने मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की माने तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल मैट्रिक और इंटर का कंपार्टमेंटल एग्जाम संचालित करना फिलहाल असंभव है। आरा जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अभी 2 दिन बीते थे जब कोइलवर में ज्ञानपुर में शादी समारोह के दौरान एक बुजुर्ग को गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार देर रात हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली मार दी गई। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाती ये ताजा घटना चरण पोखरी थाना काउप गांव की है। अवैध खनन वाली बालू ले जा रही नाव नदी में पलटी, बाल बाल बचे मजदूर। ऐसी ही एक घटना एक बार देखने को मिली जहां मनेर थाना अंतर्गत 84 सोन नदी से अवैध व ओवरलोड बालू लाद कर जा रही नाव सारण जिले के महरौली के समीप गंगा नदी में पलट गई। इसमें नाव पर सवार दर्जनों मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी में कूद गए। किसी तरह आसपास के अन्य नाविकों ने इन लोगों की जान बचा ली। बताया जाता है कि मनेर के हल्दी छपरा 7 आना गांव का नाम शाम को मनेर से अवैध बालू लेकर सारण जिला की ओर जा रहा था। जैसे ही महरौली घाट के पास ये पहुंचा, तेज आंधी तूफान चलने की वजह से बालू से लदा ये नाव अनियंत्रित हो गया और पलट गया। दर्जनों मजदूर डूबने लगे, जहां अन्य नाविकों ने इन मजदूरों की जान बचाई। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने कोरोना काल में घर सजाने में खर्च किए 10 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ दिल्ली की जनता कोरोना के गंदे पानी से पूरी तरह त्रस्त है, एक तरफ तो दिल्ली की जनता गंदे पानी और कोरोना से पूरी तरीके से त्रस्त है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खास आदमी बन गए हैं। अब उन्हें वो हर सुविधा चाहिए जो ये बताए कि अब वो दिल्ली के राजा हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी के वेश में छिपे एक खास व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के नवीनीकरण पर लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, जो यह बताने के लिए काफी है कि संकट काल में भी
केजरीवाल ने अपनी चिंता ज्यादा की और आम लोगों की जिंदगी की चिंता कम। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली की जनता को कोरोना से त्रस्त हाल में छोड़ अरविंद केजरीवाल अपने घर में स्विमिंग पूल बनाने में व्यस्त थे। गुप्ता की माने तो केजरीवाल ने 10 करोड़ रुपए लगाकर अपने घर में यह स्विमिंग पूल बनवाया है। सरकार ने जारी किए कई नियम, सभी लोग 30 जून से पहले कर लें ये काम। आधार कार्ड और पैन कार्ड देश में काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए या बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी अन्य कई फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का होना अति अनिवार्य है। वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कई कार्यों और पहचान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तक की तय की है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे में 10वीं पास और ग्रुप डी के पदों पर बम्पर वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन। भारतीय रेलवे में नौकरी के सपने देख रहे 10वीं पास युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के अंतर्गत आने वाले ट्रैक मेंटेनर के 40,000 से ज्यादा रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरआरबी जल्द ही शुरू करेगा। यह भर्ती रेलवे की विभिन्न यूनिट्स के लिए निकाली जा रही है। ट्रैक मेंटेनर पद पर चयनित लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आरआरबी के अनुसार विभिन्न यूनिट्स में 40,072 पदों की भर्ती निकाली जाएगी। रेलवे वैकेंसी से संबंधित विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इच्छुक युवा आरआरबी की वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। करीना कपूर की हाउस पार्टी में मलाइका अमृता संग पहुंचे अर्जुन कपूर। कोरोना पैंडेमिक की वजह से थमी हुई बॉलीवुड की हलचल एक बार फिर से नॉर्मल होती हुई दिख रही है। कोरोना संक्रमण के कम होते केसेस की वजह से लॉकडाउन में भी छूट मिलने लगी है। ऐसे में लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिल पाने वाले सेलेब्स अब एक दूसरे से मिलने लगे हैं। करीना कपूर खान ने भी हाउस पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मलाइका अरोड़ा और उनकी बहन अमृता को इनवाइट किया। अमृता अरोड़ा और करीना काफी अच्छी दोस्त हैं। जब हालात सामान्य थे तब वो अक्सर पार्टियां किया करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से सबकी मुश्किलें बढ़ गई। करीना ने अपने दोस्त से मिलने के लिए कहीं बाहर पार्टी अरेंज नहीं की, बल्कि सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अपने घर पे ही पार्टी दी। अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फ्रेंड मलाइका अरोड़ा के संग उन्होंने फोटो भी शेयर किया है, जिसमें ये दोनों एक कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं। 50,000 से ज्यादा रन, 732 विकेट, 43 की उम्र में संभाली टीम की कमान। क्रिकेट के इतिहास में जब भी महान बल्लेबाजों की बात होती है तो उसमें 4 खिलाड़ियों का नाम सबसे ऊपर आता है। इसमें WG ग्रेस, जैक हॉब्स, डॉन ब्रैडमैन शामिल हैं। हालांकि 99.94 के शानदार औसत और सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक के कारण ब्रैडमैन को सबसे ऊपर आंका जाता है। इनके अलावा इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी था जो अपने ऑलराउंडर खेल की बदौलत इस फहरिस्त में शामिल हुआ। उनका नाम था सर वॉली हेमंड। हेमंड WG ग्रेस और जैक हॉब्स के बाद इंग्लैंड के सबसे महान बल्लेबाजों में माना जाता है। आज की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही कुछ। हम जल्द मिलेंगे आपसे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए फोर्थ पिलर लाइव के साथ।